मैं वैदेही राजपूत, सहेली सुरक्षा केयर की डायरेक्टर एंड नेशनल बिजनेस हेड। सहेली सुरक्षा केयर महिलाओं के स्वास्थ्य पर समर्पित एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ महिलाओं को घर बैठे रोजगार भी दे रही है। सहेली सुरक्षा केयर की 3 उद्देश्य हैं। ये 3 उद्देश्यों पर काम कर रही है। सहेली सुरक्षा केयर संस्था का पहला उद्देश्य है स्वस्थ नारी सुखी परिवार, अर्थात महिलाओं के स्वास्थ्य में जैसे पीरियड्स के दौरान होने वाले बच्चेदानी की कैंसर जैसी कई सारी बीमारियां हो रही है। हम खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है और खरगोन डिस्ट्रिक्ट में भी बच्चेदानी के कैंसर के, यूट्रस कैंसर के 1000 से ज़्यादा केसेस हैं। तो सहेली सुरक्षा केयर का एनायन बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड कई सारी बीमारियों पर काम करता है, जैसे यूट्रस का कैंसर हो गया, गांठ हो गई, इनको गाड़ने का भी काम करता है। एनायन सैनिटरी नैपकिन। उसके बाद दूसरा जो हमारा लक्ष्य है वो है स्वस्थ नारी सशक्त नारी, महिलाओं को रोजगार देने का। सहेली सुरक्षा केयर संस्था से जुड़कर महिलाएं घर बैठे रोजगार पा सकती है। सहेली सुरक्षा केयर संस्था से जुड़कर महिलाएं प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे वर्क कर सकते हैं और घर बैठे भी रोजगार पा सकते हैं। अब जो तीसरा उद्देश्य है वो है प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण के लिए जागरूकता अभियान। सहेली सुरक्षा केयर का सैनिटरी पैड का बॉक्स कुछ इस प्रकार होता है, 100% प्लास्टिक फ्री होता है। जो इसके पाउचेस होते हैं वो भी कुछ इस प्रकार होते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया गया है। भारत में 2011 के रिसर्च के अनुसार हर महीने 9000 टन से ज़्यादा मेंस्ट्रुअल वेस्ट उत्पन्न होता है, जो कि हर महीने में जमीनों में धंसा चला जा रहा है। ये पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और पर्यावरण के साथ साथ ये हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। अब बात की जाए सहेली सुरक्षा केयर के एनायन बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड की, तो ये है सहेली सुरक्षा केयर का एनायन बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड। इसकी पैकिंग कुछ इस प्रकार होती है। जब इसको ओपन करते हैं तो भी ये पूरी तरीके से खुलता नहीं है, क्योंकि इसका जो है ये इस प्रकार होता है कि अगर बैक्टीरिया अंदर जाए तो इसमें अंदर ना जा पाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से पैक होता है। अब हम देखेंगे इसका डेमो। डॉक्टर्स के अनुसार हर महीने एक सामान्य स्त्री को 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। 80 ml तक ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब हम इस सैनिटरी पैड में 50 ml पानी डालेंगे। वैसे तो ये 150 ml तक एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इतनी हैवी ब्लीडिंग होती नहीं है, किसी को भी नहीं होती है। ये जो सैनिटरी पैड है ये प्योरली टिश्यू का है, आप देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार होता है। जो सैनिटरी पैड होता है इसकी फर्स्ट लेयर होती है टिश्यू पेपर की। टिश्यू पेपर की लेयर होती है, जिसके बाद दूसरी इसकी जो लेयर होती है वो होती है एनायन चिप की। उसके बाद जो तीसरी लेयर होती है वो थोड़ा मोटा वाला टिश्यू पेपर होता है। उसके बाद जो चौथी लेयर होती है वो होती है ऑक्सीजन लेयर। उसके बाद 5वीं जिलेटिन पाउडर, छठी जो लेयर होती है वो वापस से ऑक्सीजन लेयर और 7वीं लेयर होती है टिश्यू पेपर की। देन लास्ट इसकी लेयर होती है सिलिकॉन पेपर की। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्लास्टिक यूज नहीं किया गया है। जो ये इसकी टिश्यू पेपर की लेयर्स हैं और जिलेटिन की लेयर्स हैं, ये हमारे बच्चेदानी को ठंडा रखती है, क्योंकि पीरियड्स में जब हम पैड या कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो कई सारे मतलब जैसा गरम सा लगता है, बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। ये जो जिलेटिन डला हुआ है इसमें जो केले के तने से प्राप्त होता है। केले के तने जो होता है वो रोल शेप में होता है। इसको अच्छे से वॉश करके और सुखाया जाता है। देन उसके बाद उसका पाउडर बनाया जाता है और यही पाउडर इस सैनिटरी पैड में डला हुआ है, जिसको जिलेटिन पाउडर कहते हैं। टिश्यू पेपर जो हमारा बॉडी को ठंडा रखता है। एनायन चिप, हम जब सैनिटरी पैड या फिर कपड़ा यूज़ करते हैं तो 15 मिनट के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा बैक्टीरिया उस पर बैठ जाते हैं। ये ग्रीन कलर की एनायन चिप जो आपको दिख रही है, ये एनायन चिप उन्हीं बैक्टीरिया को लॉक करके मारने का काम करता है। और जो दर्द होता है पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसी दर्द को खिंचाव करने का काम करता है। अब हम इसमें डालेंगे 60 ml पानी। ये 60 ml का नाप है, हम इसमें 60 ml पानी डालेंगे।
ये 60 ml पानी है इसमें। अब ये पानी हम सैनिटरी पैड में डालेंगे। हमने पूरा 60 ml इसमें पानी डाला है। अगर आप किसी अदर सैनिटरी पैड में पानी डालेंगे 60 ml तो वो इतना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एनायन बायोडिग्रेडेबल सहेली सुरक्षा केयर का सैनिटरी पैड पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। मैं आपको चेक करके दिखा सकती हूँ। पूरी तरीके से पानी एब्जॉर्ब हो चुका है। किसी भी प्रकार का कोई भी लिक्विड बाहर नहीं आया है। चेक करना है, चेक करिए। आया है पानी बाहर? नहीं। इसकी जो फर्स्ट लेयर है टिश्यू पेपर की लेयर, ये इसकी फर्स्ट लेयर टिश्यू पेपर की। इसकी जो सेकंड लेयर होती है वो होती है एनायन चिप। ये एनायन चिप बैक्टीरियाज को लॉक करके मारने का काम करती है और दर्द को खिंचाव करने का काम करती है। अगर सिर पे दर्द कर रहा है तो आप 20 मिनट अगर इस एनायन चिप को अगर सिर पे बांध लेंगे तो आपको उस दर्द से राहत मिलेगी। डॉक्टर्स भी इस एनायन चिप का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो इसकी दूसरी लेयर थी वो थी टिश्यू पेपर की। जो टिश्यू पेपर की जो लेयर होती है वो कुछ इस प्रकार, जो सातवीं लेयर होती है टिश्यू पेपर की और जो तीसरी लेयर होती है वो सैनिटरी पैड के निचले वाले भाग से पूरी तरीके से बनी होती है ताकि कोई भी जिलेटिन या कोई भी फोम बाहर ना आए। इस प्रकार से पूरा बना हुआ होता है। इसकी लेयर बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है। जी, कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद जो इसकी लेयर होती है वो ऑक्सीजन लेयर होती है। ये है बारीक छिद्र वाली ऑक्सीजन लेयर। ऑक्सीजन लेयर होना आपकी यूट्रस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी के सैनिटरी पैड में ऑक्सीजन लेयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन अंदर बाहर नहीं होगी और सहेली सुरक्षा केयर का जो ये सैनिटरी पैड है इसमें उपस्थिति है ऑक्सीजन लेयर ऑक्सीजन लेने की क्षमता को 15% तक बढ़ाती है। यूट्रस से यानी बच्चेदानी से एक नया जन्म होता है तो ऑक्सीजन का अंदर बाहर होना ज़रूरी है। अगर हम 4 से 5 दिन अगर अपने मुंह के ऊपर अगर हम प्लास्टिक का यूज़ करेंगे, प्लास्टिक लगा लेंगे तो क्या हम सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। उसी प्रकार बच्चेदानी से भी ऑक्सीजन का अंदर बाहर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो होता है जिलेटिन, ये है जिलेटिन पाउडर। ये केले के तने से मिलकर बनता है। जिलेटिन जो होता है इसका यूज़ जैसे किडनी या हार्निया के पेशेंट को भी केले के का तना खिलाते हैं, ये जिलेटिन जेल खिलाते हैं। जिलेटिन होता है सहेली सुरक्षा केयर के जिलेटिन 100% जो केले का फाइबर होता है उसी से बना है। अगर आप चेक करेंगे किसी अदर सैनिटरी पैड में या अदर किसी चीज़ में तो जो जिलेटिन होता है उसमें से स्मेल होती है। वो जो जिलेटिन होता है वो नकली जिलेटिन होता है। ठीक है, नकली आजकल कुछ भी बन सकता है, सोना बन सकता है तो फिर नकली जिलेटिन भी बन सकता है। यहाँ बात करते हैं हम इसके दूसरी ऑक्सीजन लेयर की। ये दूसरी ऑक्सीजन लेयर, ये पहली ऑक्सीजन लेयर है, ये दूसरी ऑक्सीजन लेयर कुछ इस प्रकार होती है, बारीक छिद्र वाली। और ये इसकी जो लास्ट लेयर होती है टिश्यू पेपर की वो तीसरी लेयर से इस प्रकार जुड़ी हुई होती है। ये लास्ट वाली और ये तीसरी वाली, ये तो पूरी तरीके से जुड़ी होती है।
और ये है लास्ट का सिलिकॉन पेपर, जो कि कुछ इस प्रकार होता है। अगर आप पन्नी को करेंगे तो पन्नी इस तरीके से नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा आप खींचते चले जाओगे। इसको ये डायरेक्टली इजीली फट रही है। अब ये जो है आप इसको अगर ये जेलेटिन है, आप इसको चेक कर सकते हैं, किसी पौधे में डाल सकते हैं, मिट्टी उपजाऊ होगी, आप जहाँ भी इसको डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो एनायन बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड है, इसके कई सारे फायदे हैं जो कि इस बॉक्स पे लिखे हुए हैं, पीछे दिए गए हैं। संस्था 3 लक्ष्यों पर काम कर रही है: स्वस्थ नारी सुखी परिवार, स्वस्थ नारी सशक्त नारी और प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण के लिए जागरूकता अभियान। कोई भी महिला, भारत की कोई भी महिला इस संस्था से जुड़ सकती है और घर बैठे काम कर सकती है। धन्यवाद।